नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं इस समय सीधा लाइव हुआ हूँ पानीपत सेक्टर 25 रघुनाथ मंदिर से सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। 6 अप्रैल को हनुमान जन्म महोत्सव की तैयारियों को लेकर हनुमान जन्म महोत्सव समिति द्वारा जो एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की अध्यक्षता में हुई है बैठक, और शहर के सभी सामाजिक संगठन व पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, आइए सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और समिति के पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं। क्योंकि हनुमान जी उनकी देख में आए महाराज जी से चर्चा हुई, हम डॉक्यूमेंट्री में क्या बता सकते हैं और हम ये सब बातें क्या बताएंगे। मुझे ध्यान है कि हनुमान जन्मोत्सव के 45 मिनट तक चला। 45 मिनट तक महाराज जी ने एक एक हनुमान जन्मोत्सव का वर्णन माननीय मुख्यमंत्री को दिया। गुमान करना चाहूंगा इस बात पर कि सिख समाज के जुलूसों में, सिख समाज की यात्राओं में इतने व्यक्ति आते थे कि मां के गर्भ में जो बालक होता था वो भी गुरुग्रंथ साहब में हाजिरी लगा रहे थे। हम सबके लिए अनुकरणीय। और इस हनुमान जन्मोत्सव पर एक कृति ऐसी आई जब ये बात आई कि वो गुरु जी का कार्यक्रम भी होना था और ये कार्यक्रम भी होना था। शोभा यात्रा का एक दिन आ गया और संजय भाटिया जी को सरकार ने जवाब दिया कि आप ऐसा कोऑर्डिनेशन बिठाओ कि समाज में सामंजस्य हो और ये यात्रा, दोनों यात्राएं अलग अलग दिन निकल कर समाज में प्यार हो। और संजय भाटिया जी सामने बैठे, हम इधर बैठे और हम छूके जा रहे अपनी मौजी, इतनी बड़ी यात्रा होगी, ये होगा। और मन डर रहा कि कभी हिंदू समाज ने इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकाली। और अर्जी लगाए हनुमान जी से कि आप देखो, बस हमने तो बोल दिया जो बोलना था, जो पूरी। हाँ, उससे पहले वर्ष यात्रा निकाली, बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी, लेकिन मन में था कि बड़ी। महाराज जी को चर्चा करी, महाराज जी कह रहे कि आपने जो डेट रखी है आप डेट रखो, हनुमान जी कृपा करेंगे, मैं गैरेज जी को अरदास लगा रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो, जाओ आप। बस यात्रा थी, आपको पता है, डॉक्यूमेंट्री भी बहुत स्किप करके आपको दिखाया गया, आपको है ही जानकारी। और कुछ क्षण उसके बहुत अच्छे थे यात्रा के, समय बहुत कम है क्योंकि सब आयोजक मुझे आंखें दिखा रहे हैं कि तुझे 2 मिनट मिले हैं। तो पर मैं महाराज जी से आगे से करूंगा कि महाराज जी आप 15 मिनट की जगह हमें 30 मिनट इस कार्यक्रम के लिए थे। और सब एक बार बोलिए जय श्री राम। सब एक बार दोनों हाथ उठाकर महाराज जी से 30 मिनट तो आपने अलॉट किए थे हमें। तो ये है, और बहुत बड़ी यात्रा निकल रही है, सब लोगों की सहभागिता। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं छोटी सी बात में सारी बात कहूंगा आपको, सारी बातों में कमी आएगी कि हिंदू धर्म के लोगों ने सड़कों पर आना छोड़ दिया। आप देखें कि रामलीलाएं, विभिन्न जातियों के लोग, जातियों में भी उप जातियों के लोग भी वो यात्राएं अपने अपने मठों से अपने अपने धर्म के बैनर तले निकाल रहे हैं, अपनी अपनी जाति और क्षेत्र के बैनर तले निकाल रहे हैं। तो हो ये रहा है कि उन यात्राओं में बैंड है, बग्गी है, रंगीला की झांकियां हैं, लोग नहीं है, धीरे धीरे कम हो गए। आज से कुछ वर्ष पहले हमारा, मुझे ध्यान है कि झंडा निकलता था हनुमान जी का पुराने शहर से दिल्ली मंदिर तक, 5 लोग झंडा उठाते थे। जो लोग झंडा उठाते थे शहर में नाम होता था, जो लोग झंडा उठाते थे शहर में नाम होता था। और इस बार इसने झंडा उठाया, उनके बच्चों के रिश्ते भी इतने बढ़िया आते थे जिसकी कोई हद नहीं, शान थी रामलीलाओं में चलना। लेकिन धीरे धीरे ये सब खत्म हुआ। लेकिन इस हनुमान जन्मोत्सव ने पानीपत की सभी जातियों को जोड़ा है, सभी संप्रदायों को जोड़ा है, सभी मिशंस को जोड़ा है, सारे बंधन दूर करके एक हम सब ने निकाली है। और इसके बैनर तले देखो हनुमान जन्मोत्सव समिति निकाली, किसी संस्था का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं मिलकर भी इसकी घोषणा करेंगे जो यहाँ पर आई हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये यात्रा किसी एक के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। महाराज जी की जो कृष्ण कृपा सेवा समिति जो पानीपत में हम सब की है, जीव गीता पर हम वर्ष भर काम करते हैं, तो वो भी इसमें सहयोगी हमारी संस्था है और बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन और करना चाहूँगा, पिछले 2 वर्षों में इस धरती पर, विशेषतः हरियाणा में, गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र में एक ऐसा तीर्थ बना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लैंडमार्क होगा समझने के लिए। तो आपके लिए कितना बड़ा आयोजन है, क्या है, सब चेहरे वो हैं जो सब इस हमसे जुड़े हुए हैं। मुझे कुछ बताने की, कहने की इसमें आवश्यकता नहीं है। एक बात और इसमें मैं जोड़ दूंगा कि इस वर्ष देवी मंदिर में जब हम पहुंचेंगे, हमारी यात्रा में वो था कि पहली बार हम देवी मंदिर को बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। आदरणीय रमेश माटा जी, कृष्ण रेवड़ी जी, आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर, हमारे युधिष्ठिर शर्मा जी, सतवीर गोयल जी मिलकर कल देवी मंदिर पंचायत के पास गए थे और हमने बात रखी कि हम ये चाहते हैं कि पूरे नगर की दावत जो है वो इस बार देवी मंदिर में
और 20-50 स्टॉल लगे, अच्छा बड़ा कार्यक्रम हो, 2-2.5 घंटे कार्यक्रम चले। और मैं सूरज जी से ये निवेदन करूंगा, सूरज जी आप वहाँ नहीं थे, ये आते हैं वो मेरा आग्रह बालाजी से बार-बार है कि वो आपके बिना होगा, अगर आप कार्यक्रम में बीच में चले गए तो लोग सोचेंगे तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप लास्ट की आरती हनुमान जी की करवा के फिर सारे कार्यक्रम को करें। वो जो छठा होगी इस बार की, वो अजब होगी। हम 3 स्टेज बना रहे हैं, सबसे ऊपर हनुमान जी के 100 स्वरूप एक साथ जब एक कोरियोग्राफर के साथ डांस करेंगे, भगवान जी को थोड़ा समय दे, आगे लगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जी ने बहुत ही सुंदर थोड़े शब्दों में बल के रखा। अब के लोग देखेंगे जो रह गए थे, इस बार हर घर से अवसर पर इस रथ को देखेगा और रथ को खींचेगा। संस्थाओं से आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों के विचार लेने के लिए, हनुमान जन्मोत्सव के लिए हमारे जो भी तय हुए हैं आप लोगों के पास आए। सज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि जो ये आज का कार्यक्रम है और जैसा विकास भाई ने बताया है कि आगामी 6 अप्रैल को श्री हनुमान जयंती मनाने हेतु हम लोग यहाँ उस तिथि का आह्वान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति की तरफ से आप सभी के चरणों में वंदन करता हूँ और साथ साथ करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम को हमने पूरे शहर में मिलकर, जैसे कि पिछले साल सभी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर मनाया था, उसी तरीके से हम सब लोगों ने मिलकर इसे एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर तक इस उत्सव को हमने पहुंचाना है। और हिंदू होने के नाते ये हमारा हम सब का कर्तव्य भी बनता है। जैसा कि आप सभी को पिछली बार मीडिया में भी प्रकाशित हुआ था, पिछली बार का जो हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम था उसका शुभारंभ स्वामी जी के कर कमलों द्वारा अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से हुआ था। और इसके साथ साथ जैसे कि पिछले साल सालासर बालाजी महाराज जी से वहां पे ध्वजा अभिमंत्रित करवा के लाए गए थे और सभी को वितरित किया गया था। और जैसे हनुमान चालीसा का जैसी महत्ता है, या हमारे जितने भी विद्वान संत समाज है, हनुमान चालीसा के बारे सभी जो संकट है दूर हो जाते हैं। तो हनुमान जी का जो हम जन्मोत्सव मनाएंगे उससे क्या हमें आनंद प्राप्त होगा और क्या होगा, ये आप सभी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए इस बार भी दोबारा सालासर बालाजी से ध्वजा अभिमंत्रित करवा के लाए जाएंगे और करेंगे पूरे शहर में सभी संस्थाओं द्वारा एकता का परिचय देते हुए, और फिर वही ध्वज हम लोग अपने भवनों पर, अपनी दुकान पर, अपने मकान पर लगाएंगे। क्योंकि आज की डेट में सभी विद्वान ब्राह्मण या सभी जो भी वास्तुविद होते हैं वो सबसे पहले एक ही बात कहते हैं, अगर कोई भी घर पे वास्तु दोष हो या कुछ भी हो, हनुमान जी का ध्वज लगाने से मंगल ही मंगल होता है। तो हम लोग इस कार्यक्रम में जो आज की मीटिंग है, हम लोग मिलकर आए हैं हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए 6 अप्रैल को उस तिथि का आह्वान करने के लिए। तो उस तिथि के आह्वान के लिए हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो अगर जोश ना हो तो बात नहीं बनती। सभी हाथ मुट्ठी बांध के, हाथ खड़े करके 3 बार हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दायित्व केवल यही नहीं माने कि हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए कुछ आगे की चिंता इस रूप में करनी है कि उनके लिए कुछ अच्छे प्रतिष्ठान, अच्छे मकान बनाए। बुरा नहीं है, भगवान सामर्थ्य थे, बुरा नहीं है। एक व्यवस्था कहें या राजनीतिक क्षेत्र का अपना वो ढंग कहें, वहां थोड़ा जातीय आधार पर कई स्थितियां सामने आती हैं, लेकिन हमारे धार्मिक आधार से कभी नहीं कि बागेश्वर धाम की ऐसी दिव्यताओं की प्रेरणा बने, सबका भाव सद्भाव जुड़े, सब
ये मान करके चले कि ये मेरा ही उत्सव है, ये मेरा ही कार्यक्रम है, ये हम सबके गौरव का आयोजन है। हर संस्था ये मान करके चले। हो जाता है कई बार आयोजक जो आगे होते हैं, कुछ ऐसा भी होता है, कोई भी कार्यक्रम और कोई भी कार्य जब तक कुछ लोग अग्रणी भूमिका नहीं निभाएंगे वो हो भी नहीं सकता। हमें पूरा विश्वास है कि आज की ये बैठक जो है हम सबके ये इस बात के श्री हनुमान जन्मोत्सव को और अधिक सद्भावना के साथ और अधिक गरिमा के साथ पूरे विश्व की एक प्रेरणा बनाएगा। इस बात का ये उत्सव प्रार्थना की बातों के साथ आप सबको शुभकामना। आगे कुछ कुछ और हो। और इस वर्ष हमें विश्वास है कि यह उत्सव जो है ये समता, समरसता और सद्भावना की एक अनूठी प्रेरणा बनेगा, एक ऐतिहासिक प्रेरणा बनेगा, क्योंकि इस उत्सव में सब संस्थाएं एक साथ आगे बढ़ रही हैं। इस उत्सव में सबको जोड़ करके चला जा रहा है। पानीपत नगर के सभी लोग सब प्रकार की स्थितियों को पीछे करके एक ही लक्ष्य लेकर के पानीपत की सभी बिरादरियों के मंदिर हैं। पानीपत में जो भी धर्मस्थल है वो सभी बिरादरियों के हैं। सभी बिरादरियां, सभी जातियां, सभी उपजातियां। अभी महाराज जी ने आह्वान किया है कि आप किस जाति के हैं, किस क्षेत्र के हैं, किस वर्ग के हैं, सब बातें भुला दो। आप हिंदू हो ये बात ध्यान करके हनुमान जन्मोत्सव मनाओ। हर व्यक्ति अपनी संस्था के माध्यम से, अपनी जाति के माध्यम से छोटे छोटे आयोजन करता है, अच्छी बात है, होने भी चाहिए। महाराज श्री ने आह्वान किया है अभी कि आप इन सब बातों को बुलाकर समस्त नगर के हिंदू एक साथ एक मंच पर हनुमान जी की आस्था करें। 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव की आज डेट लॉन्च यहाँ पर सनातन धर्म संगठन के अध्यक्ष और रघुनाथ मंदिर के अध्यक्ष श्री रमेश माटा जी, कृष्ण कृपा से हमारे सूरज दुरेजा जी, सबको रोशनी से सतबीर गोयल जी, ये सारी पानीपत की लगभग 45 संस्थाएं ऊपर थी जिन्होंने एक साथ घोषणा की है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन संस्थाओं से जो भी हनुमान जन्मोत्सव में काम करना चाहे, आगे आना चाहे और वो आगे आकर काम करे। किसी भी मर्जी ओहदे को वो ले आकर काम करे। बिल्कुल हम पूरे नगर को निमंत्रण दे रहे हैं क्योंकि हनुमान जी की धरती है, हनुमान जी के लिए काम करना है। और इस बार बहुत बड़ा आयोजन देवी मंदिर में हमारे अध्यक्ष महोदय ने निवेदन किया है कि भाई हम वहां करेंगे। जय श्री राम। 6 अप्रैल को दोपहर को 3 बजे से लेके 7-8 बजे तक जो समापन होगा देवी मंदिर में होगा। और इसमें इस कार्यक्रम में पानीपत की सभी धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक सभी तरह की जो संस्थाएं हैं वो सभी इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। और अपने आप में ये जो कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम नहीं एक उत्सव होगा। और मेरी सभी की ओर से, जितने यहाँ सभी आयोजक खड़े हुए हैं, सभी की ओर से पानीपत की जनता को करबद्ध प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाएं। आज काफी हर्ष का विषय है। जैसे परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की सानिध्य में एक 6 अप्रैल को डेट की घोषणा की गई। अब ये देखो कितना उत्साह है संस्थाओं में, जो हमने एक छोटे से निमंत्रण दिया और वो सारे साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। पूरा शहर तैयार खड़ा है साथ देने के लिए। आपने पिछले साल भी देखा था कितना उत्साह था। भगवान ने चाहा इस बार उत्साह उससे डबल होगा। जैसे कृष्ण जी ने बोला, इस बार हमें भी उम्मीद है कि जो हनुमान स्वरूप मूर्ति उठाते हैं पहले से वो दूनी तादाद में होंगे। अब जो बात की आपने ड्यूट की, पहले तो ये कहना चाहूंगा, आपने खुद इतना उत्साह देखा, आज आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा ये तो आप खुद देख लेंगे।